और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब सीधा शुरुआत 1 मिनट में एक खबर की करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी सैन्य टुकड़ी भी निकल चुकी है। अमेरिका ने रात में 12 बजते ही 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया और अब काबुल एयरपोर्ट से लेकर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है। लेकिन अमेरिका के जाने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली हैं। देखिए, आज रात 12 बजे काबुल से अमेरिका की आखिरी सैन्य टुकड़ी भी निकल गई। ये जानकारी खुद पेंटागन ने दी। इसके बाद तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट के अंदर फायरिंग करते हुए जश्न मनाया। अमेरिकी सैनिकों के निकल जाने से ठीक 4 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मिशन पूरा हुआ। वहीं अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने कहा है कि अब भी करीब 300 अमेरिकी अफगानिस्तान में फंसे हैं और वो जल्द ही काबुल एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से फ्लाइट पकड़ें। For Americans and other individuals that want to be able to leave Afghanistan after our withdrawal is complete, that the State Department is going to continue to work across many different levers to facilitate that transportation. काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका के जाते ही एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई वो अफगान नागरिकों के साथ दुनिया को डरा सकती हैं। अमेरिका के वापस जाने की खुशी में तालिबान ने जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग की। अफगानिस्तान से आज रात करीब 12 बजे काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका की आखिरी सैन्य टुकड़ी भी निकल गई। इसके बाद अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। वहीं अमेरिका के जाने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने भी इसकी पुष्टि की और ट्वीट पर लिखा है कि आखिरी अमेरिकी सैनिक के अफगानिस्तान से जाने के बाद अफगानिस्तान को पूरी आज़ादी मिल गई। लेकिन अमेरिका के जाते ही एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई वो अफगान नागरिकों के साथ दुनिया को डरा सकती है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य टुकड़ी के निकल जाने के बाद तालिबान ने जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर काबुल के लोग सहम गए। अमेरिका के जाने के तुरंत बाद ही तालिबान के इस चित्र और चरित्र ने बता दिया कि 20 साल बाद भी ये वही तालिबान है जो हमेशा टूटता ही करता आया है। अब आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर, जहां तालिबान के आतंकियों के हाथ लगा अमेरिका की शीनुक हेलीकॉप्टर। और शीनुक का तालिबान के हाथ लगना किसी खतरे से कम नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिका की आखिरी सैन्य टुकड़ी के चले जाने के बाद तालिबानियों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। काबुल एयरपोर्ट हवाई फायरिंग से जश्न मनाने के बाद तालिबान के आतंकी जब एयरपोर्ट के और अंदर घुसे, अंदर जाते ही उनकी खुशियां और बढ़ गई, क्योंकि उनके हाथ 1-2 नहीं बल्कि अमेरिका के 4 शिनूक हेलीकॉप्टर लग गए, जिसके बारे में तालिबान ने शायद सोचा ही नहीं होगा। इस वीडियो में आप अमेरिकी शिनूक हेलीकॉप्टर को काबुल एयरपोर्ट के अंदर खड़े हुए साफ देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको उन स्नूक की मुआयना करते तालिबान के बादरी 313 यूनिट के आतंकी भी नजर आ जाएंगे। इससे पता चलता है कि अमेरिका अपने कई आधुनिक हथियारों के साथ साथ ये स्नूक हेलीकॉप्टर भी तालिबानियों के लिए छोड़ गया, जो अब तालिबान के हाथ लग गए हैं। और इन हथियारों का तालिबान के हाथ लगना किसी खतरे से कम नहीं है। कल एयरपोर्ट पर हुए रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ली है। कल अमेरिकी विमान को टारगेट करके ISIS-K ने रॉकेट से हमला किया था, जिसके जवाब में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी रॉकेट्स को मार गिराया। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका ने काबुल में ड्रोन स्ट्राइक किया, जिसके बाद अमेरिका ने दावा किया है कि गाड़ी में बैठे सुसाइड बॉम्बर को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया है। जिसके बाद कल सुबह काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे गए थे और इस हमले के बाद इसकी जिम्मेदारी ISIS-K ने ली। ISIS-K के आतंकियों 6 कत्यूशा रॉकेट्स के जरिए काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर हमला किया था और आतंकवादियों द्वारा दागे गए ये रॉकेट काबुल हवाई अड्डे के करीब आसपास के इलाकों में गिरे थे। और ये सभी रॉकेट काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को रेस्क्यू करने में लगे अमेरिका के सैन्य विमान को टारगेट करके दागे गए थे।
जिसके जवाब में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी रॉकेट को मार गिराया। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ साथ अलकायदा की भी वापसी हो रही है। कल नांगरहार से अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज रहे अमीन उल हक की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि एक बार फिर से अलकायदा एक्टिव हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की 20 साल बाद वापसी के बाद अलकायदा एक बार फिर सिर उठाने लगा है और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कुछ ही दिनों के बाद ही इसकी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। गाड़ी में बैठे इस शख्स को देखिए। ये शख्स डॉक्टर अमीन उल हक जो अलकायदा के प्रमुख सदस्यों में से एक है, साथ ही साथ ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज भी था, जो अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान लौटा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी वापसी पर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के इस साथी का लौटना अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका के लिए तालिबान से बड़ा दुश्मन अलकायदा है। अमेरिका 9/11 का बदला लेने के लिए ही अफगानिस्तान आया था और फिर उसे 20 साल तक अफगानिस्तान में रुकना पड़ा। आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के 9 जज शपथ लेंगे। पहली बार जजों के शपथ ग्रहण समारोह का होगा सीधा प्रसारण। सभी जजों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना पद की शपथ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जज आज सुबह 10:30 बजे शपथ लेंगे और इन सभी जजों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना पद की शपथ दिलाएंगे। इन नामों में 3 महिला जजों के नाम भी शामिल हैं, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि पहली बार कोई महिला जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है। कॉलेजियम की ओर से दिए गए नामों में 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इन नामों का चयन 17 अगस्त को NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की बैठक के बाद तय हुआ है, जिसे बाद में राष्ट्रपति कोविंद ने मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इन 9 जजों के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर जजों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। आमतौर पर चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम इस बार सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में होगा और पहली बार जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। दिल्ली में आज से DDMA की जारी गाइडलाइंस के अनुसार 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के खुलेंगे स्कूल। क्लासरूम की सीटिंग क्षमता अधिकतम 50% तक होगी। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग इंस्टीट्यूट दोबारा खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक क्लासरूम की सीटिंग क्षमता अधिकतम 50% तक होगी। हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग समय का फॉर्मूला तय होगा। स्कूलों की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में कम से कम 1 घंटे का गैप जरूरी है। छात्र अपना खाना, किताबें और अन्य स्टेशनरी का सामान एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। क्लासरूम में बच्चे एक सीट छोड़कर बैठेंगे। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी है। स्कूल कैंपस में एक क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य होगा। एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य होगा। बच्चों के साथ साथ स्टाफ के लिए भी मास्क जरूरी होगा। स्कूल में आने वाले सभी टीचर और स्टाफ वैक्सीनेटेड हों। अगर नहीं है तो इसे प्रमुखता देनी होगी। इन सभी नियमों का पालन करना हर स्कूल के लिए अनिवार्य है। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन की लगातार कहर में अब सिद्धू के करीबी परगट सिंह की एंट्री हो गई है। सिद्धू के करीबी परगट सिंह ने हरीश रावत के बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ने का फैसला कब लिया गया। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे की कलह और तेज हो गई है। सिद्धू के करीबी परगट सिंह ने आज पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत के उस बयान पर सवाल खड़े कर दिए, जिसमें रावत ने कहा था कि 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे पहले गुरुवार को सिद्धू ने भी हरीश रावत पर हमला करते हुए कहा था कि उन्हें फैसले नहीं लेने दिए गए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जी न्यूज से बातचीत में हरीश रावत ने कहा है कि पंजाब में चेहरा कोई भी हो सकता है। हमसे जितने भी लोग मिले हैं उनके आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पार्टी का निर्णय होगा, जो
कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय होगा वो उनको मान्य होगा। वहीं पंजाब और छत्तीसगढ़ में चल रही कलह को खत्म करने के लिए आज दोनों राज्यों के कांग्रेस प्रभारी छत्तीसगढ़ और पंजाब जाएंगे और फिर अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंपेंगे। कल टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 मेडल जीते, जिसमें से अवनी लखेड़ा और सुमित की गोल्ड शामिल हैं। अब भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है। टोक्यो पैरालंपिक में कल भारत ने 2 गोल्ड समेत कुल 5 मेडल जीते। भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल अवनी लखेड़ा ने जीता। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी के फाइनल में 249.6 अंक के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके अवनी को बधाई दी। जैवलिन थ्रो में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता। सुमित ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। उन्होंने 6 में से 3 थ्रो में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। 68.55 मीटर फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमित अंतिल से बात कर उन्हें बधाई दी। भारत के लिए कल योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर, देवेंद्र झाझड़िया ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर, सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में ही ब्रॉन्ज जीता। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के अब तक कुल 7 मेडल हो गए हैं। देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। पिछले दिनों में लगातार कोरोना के 40,000 नए मामले सामने आए हैं। 70% मामले अकेले केरल से हैं। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले आने के बाद तीसरी लहर को लेकर सरकार और आम जनता की चिंता बढ़ गई है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 42,909 नए मरीज मिले और 380 की मौत हुई। केरल में सबसे ज्यादा 29,836 मामले आए और 75 मौत हुई। देश में संक्रमण का आंकड़ा पिछले हफ्ते के मुकाबले 32% ज्यादा है। कोरोना के 90% मामले 5 राज्यों में हैं। इनमें 70% अकेले केरल में है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका की एक स्टडी में वायरस के C1.2 वेरिएंट पर अलर्ट किया गया है कि ये वैक्सीन को बेअसर कर सकता है। ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मई में मिला था। भारत में अब तक 63 करोड़ 43 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और अक्टूबर के महीने से बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक उत्पीड़न की वायरल हो रही वीडियोस को लेकर राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि कुछ दंगों की साजिश रच रही है। मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक उत्पीड़न के वीडियोस के पीछे राज्य सरकार ने दंगों की साजिश का अंदेशा जताया है। राज्य के गृह मंत्री ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो फैला रहे कई यूजर्स के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के सुराग मिले हैं। ऑडियो वीडियो मिले हैं जो शांति भंग करने के लिए पर्याप्त है। उसके तार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ग्रुप में पाकिस्तान के लोगों से जुड़े होने के भी तथ्य मिले। बीजेपी ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि वो इन वीडियो से हिंदू तालिबान का नैरेटिव बना रही है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने MP-UP की घटनाओं का एक वीडियो आज ट्वीट किया और पूछा, अनुच्छेद 15 और 25 क्या बेच दिए हैं? MP के नीमच में आदिवासी को ट्रक से बांधकर खींचने के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रशासन ने कल मुख्य आरोपी का अवैध निर्माण भी बुलडोजर से ढहा दिया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.